समानता क्या है? समानता बड़ा चुनावी मुद्दा क्या रहता है? भारत में आर्थिक समानता हो जाए, गरीबी और अमीरी का भेद हट जाए, जातिगत असमानता हट जाए, कोई ऊंच नीच ना हो, सब बराबर हैं। राजनीतिक समानता होनी चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार हो, भेदभाव ना हो, ये समानता है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर समानता की बहुत सारी बातें होती हैं। समानता, सब समान हो जाए क्या? क्या कोई अमीर और गरीब ही ना रहे क्या? ऐसे मुद्दे आपके सामने आते होंगे ना, रोड पे जाते होंगे तो सोचते होंगे ये गरीब है, एक अमीर है, इतना भेदभाव क्यों है रे? एक का शोषण हो रहा है और एक शोषण कर रहा है, इतना भेदभाव, इतनी शोषणकारी व्यवस्था क्यों है रे? फिर आप देखते हो अफ्रीका के देश गरीब हैं, अमेरिका के देश अमीर हैं, भारत बीच वाला है, कुछ यहाँ पे भी करोड़पति हैं और कुछ यहाँ पे गरीब हैं। इतना असमानता क्यों फैली है? तो राजनीति विज्ञान इसकी चर्चा करता है। इसको हम पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ते हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के समान तो सब बराबर हैं, कानून सबके लिए एक बराबर है। मैं हूँ या नेता का लड़का हूँ, सबको बराबर सज़ा मिलेगी या बराबर पुरस्कार मिलेगा, सब बराबर हैं। ये क्या है? इसको बोलते हैं समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। समाज के अंदर जाति, धर्म, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। ये भी क्या है? समानता है। इसको सामाजिक समानता बोलते हैं। मेरे वोट का अधिकार एक होगा, मैं वोट दे सकता हूँ, मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, तुम भी लड़ सकते हो, तुम भी लड़ सकते हो। यानी कि हमें चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता सबको मिल जाए तो वो हो जाती है समानता। यानी कि समानता मतलब सब में एक जैसा भाव हो, एक दूसरे की डिग्निटी की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, ये होती है समानता। पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने समानता पर चर्चा करी। तो सबसे बड़ा समानता का थिंकर माना जाता है रूसो स्टार्ट करता है। रूसो कहता है जब से संपत्ति आई तब से इनइक्वालिटी, असमानता स्टार्ट हो गई। जब किसी एक आदमी ने कहा कि ये ज़मीन का टुकड़ा मेरा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई, फिर वहाँ से ये अपनापन की भावना, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी। फिर कुछ लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो गई, फिर वो असमानता फैल गई। फिर कार्ल मार्क्स की बात करें, कार्ल मार्क्स तो भैया समानता के लिए पूरे विश्व को हिला दिया। पूरे विश्व में कार्ल मार्क्स का नाम ले लीजिए, समानता के लिए ही तो कार्ल मार्क्स का एजेंडा हिट हुआ। आर्थिक असमानता हट जाए, समानता आ जाए, अमीर और गरीब हट जाए, क्लासलेस सोसाइटी, क्लास स्ट्रगल करके हटा दो समानता। जॉन रॉस अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहते हैं कि सबको समानता मिलनी चाहिए, सबको स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, और जो पीछे छूट गया है उसको लाभ भी मिलना चाहिए। तो जॉन रॉस भी समानता की बात करते हैं। सामाजिक न्याय की राजनीति होनी चाहिए। ये जो समय है, ये जो कहते हैं समानता, आज के टाइम जो हम समानता की बात करते हैं वो सामाजिक समानता है। सामाजिक समानता मतलब सबको बराबर 5 किलो राशन मिल जाए, हर महिला को, अगर हर महिला, हर पुरुष, सबको वोटिंग राइट मिल रहा है, इक्वालिटी है, सबको संसाधन मिल रहे हैं, सबको सरकारी नौकरी करने का अधिकार है, सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, इक्वालिटी है ना? बराबर का मौका दो। पर उनका क्या? इनके टांग में दर्द हो रहा है, जो दौड़ नहीं सकते, ऐसा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, गरीब वर्ग, जो मानसिक रूप से उसको दबाया गया हो, शोषण किया गया हो, अत्याचार किया गया हो, उसके लिए क्या भाई साहब, क्या उसके लिए रिजर्वेशन है, उसके लिए बहुत सारी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, उसके लिए बहुत सारी सरकार काम करेगी, उसको अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। वो उसको कहते हैं सब्सटेंसिव इक्वालिटी, यानी तात्विक समानता की बात इसमें होती है। कार्ल मार्क्स इसी की बात करता है, जॉन रॉस भी इसी की बात करते हैं, ज़्यादातर जो आधुनिक उदारवादी हैं वो इसी की बात करते हैं, लास्की भी इसी की बात करते हैं कि भैया समाज में अगर असमानता फैल जाएगी तो कैसा समाज? बिना समानता के स्वतंत्रता का अचार डालोगे क्या? हम व्यापार कर सकते हैं, हम कहीं घूम सकते हैं, पर उसके लिए पैसा नहीं तो कहाँ घूमोगे भैया? घूम सकते हो क्या? नहीं घूम सकते हो। समानता इसलिए चाहिए होती है। पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ा मुद्दा रहता है समानता का इस आदमी के बीच। कभी देखे हो क्या गरीबी और अमीरी का अंतर? हाँ, देखे हम लोगों ने।
रोज देखते हैं कोई भीख मांग रहा है, उसको भी खाना मिल रहा है, कोई अमीर है जो दे रहा है, अंतर है ना। शक्ति, तो शक्ति का प्रयोग करके असमानता लाई जाती है, और इसी असमानता को हटाने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी में चर्चा होती है। समानता समानता समानता। बड़ी बड़ी क्रांतियां क्यों हुई हैं? समानता के लिए। फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, या फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, कुछ तो कारण है ना कि हमें समानता भी चाहिए, ये भेदभाव, ये अत्याचार अब नहीं झेलेंगे, अब बराबर चाहिए, ये भी समानता में निहित है। तुम राजा हो, तुम्हारा बेटा बाजा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा बेटा, हम भी तुम्हारे ही बराबर हैं, सब बराबर हैं इस लोकतंत्र में, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। अंतिम सांस तक मैं यही कहूँगा, जितना मैं हूँ इतना तुम हो, तुम सब बराबर हो। ये मेरी डिग्निटी जितनी है तुम्हारी डिग्निटी भी इतनी होगी, ये समानता की भावना है। जॉन रॉस, हैबरमास, ये भी इसी समानता की बात करते हैं। मैकफर्सन भी कहता है कि समाज में, पूंजीवादी समाज में गरीब अमीर का भेदभाव आ रहा है, उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए वेलफेयर स्टेट राज्य आया, लोक कल्याणकारी राज्य, हमें अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए। जो गरीब हैं उनके लिए अच्छे इलाज की आवश्यकता करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, ये समानता है। अमर्त्य सेन कहते हैं क्या समानता कैसे आ सकती है? तो अमर्त्य सेन कहते हैं कैपेबिलिटी, क्षमता का निर्माण करूं। मैं आपके अंदर क्षमता का निर्माण कर सकता हूं, अच्छा डॉक्टर बना करके, अच्छा दार्शनिक बना करके, अच्छा एक्टर बना करके, फिल्म स्टार, सिंगर, कुछ भी, कुछ ना कुछ कला का डेवलपमेंट कर सकता हूं, ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ा करके। वो क्या हो जाएगी? वो समानता होगी। वो समानता क्या करेगी? आपके ह्यूमन को, डेवलपमेंट को बढ़ाएगी। ये समानता अधिकार है, और ये अधिकार कुछ ज़रूरतें होती हैं अच्छा जीवन जीने के लिए। इसके बगैर आपका विकास नहीं होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानवीय विकास नहीं होगा समानता के बगैर। अधिकार वो दशा होती है, जो आज गरीब है उसके पास अधिकार नहीं है। आप कहोगे यार बराबर हैं, घूमने की स्वतंत्रता है, पर भाई उसके पास पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा? 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है, और बाकी 90% लोगों के पास 10% संपत्ति है। इतना भारी भरकम असमानता फैली हुई है, ग्लोबल इनइक्वालिटी, हंगर। अफ्रीका जैसे देश, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश आज भी गरीबी, भुखमरी से शिकार हैं। एक तरफ एकदम अमीर भोग रहे हैं सब, पैसे, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, और एक तरफ गरीबी, भुखमरी, तड़प रहे हैं लोग, भूख से मर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग? तो पॉलिटिकल साइंस क्या केवल पढ़ने आए हो क्या? क्या समाज के अंदर परिवर्तन नहीं करना क्या? डेविड स्टर्न कहता है केवल पढ़ पढ़ करके अपने आप को विद्वान से बनने की भूल मत करो। जब तक तुम अपना थ्योरी, अपना सिद्धांत से समाज में कुछ परिवर्तन ना कर सको, तब तक तुम्हारी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। रद्दी की डिग्री के भाव बिकेंगी तुम्हारी डिग्रियां। अपने आप को इतना सशक्त करो कि समानता पढ़ो नहीं, समाज में लाने की बात करो, और शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि भी समाज अच्छा नहीं हुआ, कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा, और जहाँ मानवीय पतन होगा वहाँ दुख होगा। यदि सुख चाहिए, समानता लानी पड़ेगी। भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है तो समानता लाना पड़ेगा। बंधुत्व वहीं आएगा जहाँ समानता होगी। समानता नहीं आएगी तो बंधुत्व कैसे आएगा? और इसीलिए भारत को अगर नंबर 1 राष्ट्र बनाना है, भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, तो भारत में समानता, बंधुत्व आना चाहिए। सब लोग दिल से एक दूसरे के गले मिलो, बातचीत करो। अगर भारतीय ये नहीं करेंगे, इनका भी शोषण करेंगे ये लोग, बड़े बड़े देश। तो भारतीयों के लिए ये समानता बहुत बड़ा मुद्दा है, और पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत चर्चा होती है, और ये मैं आगे चल के वीडियो में इन पे सब पे बोलूँगा। ये इंट्रोडक्शन था समानता को लेकर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाले समय में पॉलिटिकल साइंस से मुद्दों से रिलेटेड और मुद्दे इसमें आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की